इतने क्यूट ना है। वाह जी वाह, कितना पारिवारिक माहौल है नहीं। 7 समंदर पार कर इस मासूम से छोटे से भोले से व्यक्ति के लिए ये 5वीं पास महोदया भारत आ गई। परंतु सीमा हैदर वास्तव में है कौन? जेम्स बॉन्ड को हैजा देने वाली गुप्तचर, नटवरलाल की नई अम्मी, या फिर एक भोले भाले मानुस के लिए बॉर्डर पार करने वाली पागल लड़की? नमस्कार मित्रों, यह TFI और मैं अनिमेश पांडे जानना चाहता हूं कि सीमा हैदर आखिर है कौन, कहां से आई है और चाहती क्या है ये। तो जौन व्यक्ति त्रेता युग से आज के समय में प्रकट हुआ है या जिसे नहीं पता कि वर्तमान संसार में क्या क्या होता है, उन्हें सूचित कर दे कि एक महिला ने विगत कुछ दिनों से पूरे राष्ट्र का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लूडो के लिए बॉर्डर पार करने वाली एक लड़की का किस्सा भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब सीमा हैदर ने अलग बवाल मचा रखा है। तो बात प्रारंभ हुई 2019 में PUBG के एक सेशन से। तब ना कोविड का टेंशन था, ना टोनी कक्कड़ के फन भारतीय संगीत के प्रांगण में फैले थे। एक लड़के और एक लड़की का इस मंच पर मिलन हुआ, दोनों में वार्तालाप प्रारंभ हुई और फिर प्रेम के मधुशाला में कन्या ऐसी डूबी कि दुबई में अपने घर की सीमा लांघकर नेपाल के रास्ते भारत में प्रविष्ट हुई। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि महोदया अकेली नहीं आई है, नेपाल क्रॉस कर 4 बच्चों सहित आई है। दिस ब्रिंग्स मी टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? जैसे जैसे मीडिया की रिपोर्टें सामने आ रही है, सीमा मैडम के बारे में दिन प्रतिदिन नई नई थ्योरी और तथ्य आते जा रहे हैं। अब देखो, हमारे छुटकाऊ से विश्लेषण में भी 3 संभावना का उदय होता है। प्रथम, ई प्रेम में पगलैट छोरी है जिसने नेपाल के माध्यम से अपना फ्यूचर सिक्योर करने का हास्यास्पद प्रयास किया। कम से कम मीडिया वाले तो ऐसा ही दिखा रहे हैं। मोहतरमा ने तो घर वापसी तक कर डाली भाई, परंतु इतना सब कुछ अच्छा हो तो दाल में कुछ तो काला हो गई ना। अब सीमा हैदर के पास कई मोबाइल फोन अंग्रेजी, उर्दू एवं हिंदी में गजब की दक्षता और 5-5 पासपोर्ट है। तो क्या ये गुप्तचर हो सकती है? साक्ष्य तो वैसे इधर भी पॉइंट करते हैं और खूब पॉइंट करते हैं। आप स्वयं इनके विचार सुनिए। और ये BBC को बोला ना, तो खुशी होती है ना कि दूसरे देश का बंदा आपसे बात करे, तो खुशी अलग होती है। वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि दूसरे देश का बंदा बात कर रहा है। तसव्वुर में कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, फिल्में ही देखते थे भारत की, कोई बात भी कर रहा है। किस एंगल से आपको ये 5वीं पास लगती है? कोई बताएगा मुझे? परंतु, और मैंने कहा परंतु, अगर ये सच में गुप्तचर है ना, तो या तो ये उजड़ गंवार है या फिर इसके ट्रेनर कहीं फवाद चौधरी स्कूल ऑफ इंग्लिश से आए हैं। इतनी गंदी ट्रेनिंग! भाई, जासूस का सबसे बेसिक रूल होता है कि ज्यादा चौड़े होकर पब्लिक में ना घूमे। और ना तो ये कटरीना कैफ है और ना जीवन YRF की मूवी जो एंड में सब चंगासी। ISI को भी अपनी विरासत का ख्याल रखना है गुरु। परंतु एक संभावना यह भी है कि सीमा एक बहुत बड़ी एक्सपर्ट ठग है, और अगर ऐसा है ना भैया, तो ये चाल शोभराज को टक्कर देने चली है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पड़ोसी मुल्क से इनके बारे में बड़े गजब के तथ्य सामने आए हैं। इनके एक पूर्व बॉयफ्रेंड उसामा, हाँ जी यही नाम है, के अनुसार सीमा मैडम बहुत चालू है और अपना काम पूरा होने के बाद ये भारत को वैसे ही लतिया देंगी जैसा इन्होंने पाकिस्तान को किया। इन्होंने कई लोगों का पाकिस्तान में ही दिल तोड़ा है और वर्ल्ड कप मैच देखने के बाद ये फिर दुबई लौट जाएंगी। ये अभी पाकिस्तान छोड़ के गई है, सारी जिंदगी से पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। कल को आपके मुल्क के लिए बंदी अपने खुदा। परंतु ये तो कुछ भी नहीं है बंधुआ। इनके एक महिला मित्र ने यह भी कहा है कि सीमा को क्रिकेट देखने की गजब की खुजली थी और सचिन तेंदुलकर इन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं। अगर ये सत्य है तो एक बात के लिए सीमा हैदर को मानना पड़ेगा कि एक छोटे से काम के लिए इन्होंने ऐसा रायता फैलाया कि स्वयं इमरान खान भी शर्मा जाए। अबे कौन बोला कि आपने घबराना नहीं है? जहां तक प्रश्न है कि सीमा हैदर की वास्तविकता का, तो इन पर कड़ी नजर रखना आवश्यक है। और मुझे विश्वास है कि खालिस्तानियों की नींदें उड़ाने वाली हमारी सुरक्षा एजेंसियां निसंदेह इस बात को नोट कर रहे होंगे। अब ये एक जासूस है, ठग है या बस एक पागल औरत, ये तो समय ही बताएगा। परंतु इतना तो स्पष्ट है, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और सीमा हैदर इसी का जीता जागता उदाहरण है।